चंद्र प्रकाश कौशिक जी हिंदू हृदय सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं और हिंदू महासभा को पहचान देने वाले पहले व्यक्ति हैं चंद्र प्रकाश कौशिक। आज हमारे बीच नहीं हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं। इसी तरह प्रमोद जोशी जी भी आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और हिंदू महासभा में ये श्रद्धांजलि सभा चल रही है, उनसे भी हम बात करते हैं। जी आप। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद पंडित जोशी श्री चंद्रप्रकाश कौशिक जी को 2006 में व्यवस्था परिवर्तन के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में हमारी युवा पीढ़ी की बहुत बड़ी भूमिका थी और उस समय पर जो एक संघर्ष का माहौल था, उस परिस्थिति में संघर्ष में हिंदू महासभा को और हिंदू महासभा भवन को दोनों को भी बचाना महत्वपूर्ण था और उस भूमिका को उन्होंने बखूबी निभाया। और उनके साथ काम करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे कि हमने जैसे राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के जैसे मुद्दे हैं, काशी विश्वनाथ जैसे मुद्दे हैं, ये सारे संघर्षों को हमने आयाम दिया। ठीक है, श्रेय किसी और को मिला हो, लेकिन काम तो हमने बखूबी से किया और ये प्रेरणा रही। हम सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करते रहे और संघर्ष की भूमिका में जहाँ हो सके हम लोग मिलकर के डट कर के काम करते रहे। कहीं प्राणों की परवाह नहीं की, जहाँ भी हो जैसा भी हो लगे रहे और काम करते रहे। हाँ, बीच में कुछ स्वास्थ्य अस्वस्थ हो गए थे तो हमने उनको सलाह दी थी थोड़ा एक विराम दे शरीर को, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तब ही हिंदू महासभा को और हिंदू राष्ट्र को हम दिशा दे सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनका न मानना, शरीर अस्वस्थ होते हुए भी भवन में आना और गिर जाना, करते थे हर हालत में काम करने का जो उनका एक जज्बा था, वो तो देखिए ऐसा है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ कर सकते हैं, ये हमारा एक मुद्दा है। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी हिंदू महासभा की, क्योंकि गद्दी ज़्यादा टाइम से खाली नहीं रहेगा, उनकी पत्नी नहीं, अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। उस कार्यकारिणी में ये सब निर्णय होंगे कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और सर्वसम्मति से होगा। इसमें कोई संघर्ष का विषय नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि लोग सोचते हैं कि पारिवारिक गद्दी है, ये पारिवारिक नहीं है। यहाँ लोकतंत्र चलता है। यहाँ सावरकर जी हो, भाई परमानंद जी हो, धर्मवीर मुंजे जी हो, इनके कोई भी परिवार के सदस्य यहाँ पदाधिकारी कभी बने नहीं। हाँ, स्वतंत्रवीर सावरकर जी के भतीजे जो विक्रम सावरकर जी थे, उन्होंने अपने कर्मों के और बलों के ऊपर यहाँ पर अध्यक्ष पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद स्थापित किया था। एक ही है, परिवारवाद का विषय नहीं था, वो अपने बलबूते किया था। बाकी ऐसा कोई भी उदाहरण हिंदू महासभा में नहीं है कि एक ही जाति के लोग और एक ही प्रदेश के लोग या एक ही समाज के लोग, ऐसा यहाँ होता नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है और परिवारवाद नहीं है। ये थे प्रमोद जोशी जो बता रहे थे कि गद्दी ज़्यादा दिन तक नहीं हो। जल्दी ही जो समिति है वो एक बैठक बुलाएगी जिसमें सर्वसम्मति से एक निर्णय होगा कि किसके जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और जिम्मेदारी लेकर वो आगे हिंदू महासभा के लिए काम करें। राजधानी संदेश के लिए गीता चौहान महासभा में। और आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हिंदू महासभा के चंद्र प्रकाश कौशिक जी का गत 6 जनवरी को निधन हो गया था। आज यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। जय भगवान जी भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने पहुँचे, उनसे बात करते कितना लॉस हुआ है हिंदू महासभा को उनके जाने से। ये लॉस हिंदू महासभा का ही नहीं है, ये लॉस है पूरे हिंदू समाज का। हमारे हिंदू समाज का वो स्तंभ थे। हमारा हिंदू महासभा भवन एक हिंदू राष्ट्र का किला है। यहाँ से बैठ बैठ के बहुत बड़ी योजनाएं हमने आज तक बनाई हैं और बड़े बड़े आंदोलन हमने मिलकर करे हैं। चंद्र प्रकाश जी कौशिक नेटली हिंदू फ्रंट में, बसाना धाम फाउंडेशन में, जितने भी हमारे धार्मिक समाज कार्य होते थे, हर काम में कंधा से कंधा मिलाकर हमेशा हमारे साथ रहे हैं। चंद्र प्रकाश कौशिक जी के जाने के बाद जो क्षति हिंदू समाज को हुई है, जो हिंदू महासभा को हुई है, परिवार को हुई है, मेरे को तो मेरा छोटा भाई चला गया, ऐसी क्षति हुई है। मगर प्रभु की लीला है, जो आया उसने जाना है। हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा जोर नहीं चलता। इसलिए आज प्रभु चरणों ये प्रार्थना करते हैं, ये भगवान हमारे छोटे भाई चंद्र प्रकाश को अपने चरणों में स्थान दे और हिंदू महासभा भवन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, साथी हैं, जो अधूरे काम रुक गए हैं, छोड़ गए हैं, उनको पूरा करने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति। अभी जो इलेक्शन करेंगे कैसे, इतने दिन तक तो हिंदू महासभा की जो सेहत खाली हुई है, जो 40 दिन का शोक था
हिंदू महासभा ने रखा था। आज उनको श्रद्धांजलि होगी है। उसके बाद जो भी हमारे साथी हैं, टीम है, बैठ के डिसाइड करेंगे आगे उन्होंने क्या रणनीति बनानी है। जो भी रणनीति हमारे साथी पदाधिकारीगण बनाएंगे, मैं पहले भी साथ था, आज भी साथ हूँ। धन्यवाद। उनके सुपुत्र हम बहुत ही शर्मनाक होता है वो क्षण जब किसी शहीद की शहादत को आप इस तरह से अपमानित करते हैं। कश्मीर की मुक्ति के लिए 50,000 से ज़्यादा हमारे सैनिक बलिदान हो चुके हैं। इतने शायद कश्मीर के पंडित हिंदू भाई नहीं मरे होंगे जितने हमारे सेना के जवान मरे हैं। और कोई ये कहे कि सेना को पहली बार मैंने माफ़ी मंगवाई है, इससे बड़ा लज्जाजनक कोई वाक्य नहीं हो सकता। हम सबके लिए, उस संगठन के लिए भी जो उनको समर्थन करते हैं, डूब मरने की बात है। परंतु वक्त कहते हैं ना कि वक्त अपना हिसाब करता है। इस समय और बहुत सारी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं जिसके कारण से हम अभी देख रहे हैं, परंतु वो ज्योति है ना, वो ज्वाला धधक रही है कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा समय जरूर पलटे जब आर्मी का शौर्य इतना बढ़े कि ऐसे वक्तव्य देने वालों को बहुत वो नीचे पटक दे। हम डोकलाम को नहीं भूले, हम पुलवामा को नहीं भूले, पर हम ये नहीं चाहते कि कोई नकली लड़ाई लड़ी जाए, असली लड़ाई जलाई जाए। सर्जिकल स्ट्राइक ये नकली लड़ाई होती है। इसमें आप चुपचाप आके आक्रमण करते हैं, ना तो लाशें गिनते हो। जबकि हमारे जवानों की जब बॉडी जाती है तो उनके परिवारों को हमने रोते हुए देखा है। क्या किसी पाकिस्तान में जो आतंकवादी मारे गए उनके परिवारों को रोते हुए दिखाया किसी चैनल ने? आप बताइए, उरी के अटैक में आपने कहा कि हमने 5-6 कैंप तबाह कर दिए और सुबह फ़ोन करके उनको बोल रहे हैं कि अपनी बॉडी उठा लो। सबूत ही नहीं है कुछ। आप कह रहे हो कि हमने वहाँ पे बालाकोट में आक्रमण किए, 250-300 आदमी मारे। कहाँ है रोते हुए? हिंदुस्तान की जनता उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को, उनके परिवारों को रोता हुआ देखना चाहती है, उनकी लाशें देखना चाहती है। 40 जवानों की लाशें हमने खुद ताबूत में इन्होंने गिनी है, खूब बैठकर। शर्म नहीं आई इनको? पाकिस्तान की वो लाशें, शत्रु देश की वो लाशें गिननी चाहिए थी। हमने 20 जवान बॉर्डर पे चाइना के खोए, जबकि चाइना के कितने हमने बॉडी देखी। तो ये शौर्य रोकना नहीं चाहिए, आर्मी को दबाना नहीं चाहिए, मनोबल। हाँ, डोभाल जी के द्वारा जो यहाँ पे दिल्ली में दंगे हुए थे, मैं गृह मंत्री का बयान भी सुन रहा था कि 2-3 दिन तक करते हमें असमंजस स्थिति थी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। 300-400 हिंदू अगर बलिदान हो जाते हैं इस दंगों में, तो जिम्मेदारी गृह मंत्री को लेनी चाहिए कि अगर दिल्ली की राजधानी क्षेत्र में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो भारत में कहाँ रहेगा। इसमें कोई जीत नहीं है। आप वोट की राजधानी पर आप हिंदू मुस्लिम करें, हिंदू की जान बचनी चाहिए, ये सबसे प्रायोरिटी है। एक सैनिक की जान बचनी चाहिए। अगर एयरलिफ्टिंग की बात की थी उस समय पुलवामा के समय में, तो वो एयरलिफ्टिंग में जांच बैठनी चाहिए थी। और जिस आदमी को अभी तिहाड़ में भेज दिया गया है आर्मी का, जिसने आतंकवादियों को मारा, मैं कहता हूँ कि भूलते क्यों हैं। भाजपा कई बार जब चुनाव प्रचार में तो उरी में पहली बार बम विस्फोट हुए, आतंकवादी नृत्य करते थे। आतंकवाद का जवाब, गोली का जवाब गोली से देना चाहिए, भाषा की गोली से नहीं। और मैंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के हम पक्ष में नहीं है, हम कहते हैं सीधा अटैक करें। आज भी आर्मी में इतना साहस है कि सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं, हम सीधा पाकिस्तान को परास्त कर सकते हैं। सेना अध्यक्ष ने स्पष्ट कह दिया है कि 1 महीने के अंदर हम खाली करा लेंगे। तो उस बात पर आपको विश्वास क्यों नहीं है? जनता ये सवाल करना चाहती है कि भाई आर्मी पे भरोसा कीजिए और खाली कराइए। इसको वोट की राजनीति के लिए वेट मत कीजिए। निवेदन है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। और कल को ये ना लगे कि कायरता का ठप्पल है। कारगिल इनके टाइम पर हुआ और वापस हम चाहते तो बॉर्डर क्रॉस कर कर पूरे कश्मीर को भारत में मिला सकते थे, वो अवसर हमने गंवाया। जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो उस समय हम पूरे पाकिस्तान में 5 महीने तक फोर्स लगा के रखी और बिना युद्ध के वापस आ गई, तो वो हमने मौका गंवाया। कंधार कांड में हम पूरे पाकिस्तान पे जिसकी रोल था उसको हम पूरा भंग कर सकते थे, तब वो हमने अवसर गंवाया। इसके बाद पुलवामा कांड के बाद फिर हम अवसर गंवा रहे हैं। ये कायरता की एक नई कहानी लिखते जा रहे हैं, इसलिए कि कई बार ऐसी राजनीतिक परिस्थितियाँ होती है। इसमें विपक्ष में अगर हम इस सरकार को, जिस पे हमने हिंदू की जनता ने हिंदू भावना के आधार पर वो जने, अगर हम इसी को हम कमज़ोर करने में लगेंगे तो दूसरे शक्तियाँ हम पर हावी हो जाएगी। इस समय बड़ी राजनीतिक दुविधा है, शीघ्र ये दुविधा छटेगी और आर्मी का मनोबल ऊँचा उठेगा। और हिंदू राष्ट्रवाद, मैंने कहा ना कि हिंदूवाद राष्ट्रवाद के रूप में उभर रहा है, और वो सक्षम जिस दिन हो जाएगा उस दिन ये काम हो जाएगा।